अबाउट C2C मेंटर्स, कैप कॉल्स के जो क्राइटेरियाज है वो अभी आउट हो चुके हैं। बट अभी फिलहाल ये क्वेश्चन है कि सर कौन से कॉलेजेस से हमें कॉल आ सकती है, इनकी सेक्शनल कट ऑफ क्या है फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी, फॉर ओपन कैटेगरी, इनके वेटेजेस क्या है, मतलब कैट का वेटेज क्या होगा, पीआई का वेटेज क्या होगा, सो दैट आपको पता चलेगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। सो इस वीडियो में हम डिटेल्ड वे में बात करने वाले हैं कि बॉस क्या आपको परसेंटाइल की जरूरत है। नंबर 1, अगर आप देखोगे आपके कैप के कट ऑफ्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और ये जो नंबर्स है ना, ये फाइनल नंबर है। मैं बहुत सारे बच्चों के साथ बात करता हूँ, ऑलमोस्ट 500-600 बच्चों के साथ मैंने कैचअप करा है ओवर अ वीकेंड, एंड मैंने हर एक को भाई यही कहा है कि देखो ये अगर आपके नंबर्स है, आपके रिपोर्ट कार्ड पे अगर ये नंबर्स है कैट के, तो पकड़ लेना, आपको कॉल आनी ही आनी है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे यहाँ पे ये भी पूछा कि सर इसके बाद हमारा कोई प्रोफाइल वगैरह कंसिडर होता है क्या। यू नो व्हाट, अगर मैं बात करूँ कैप राउंड्स के बारे में, भाई कैप राउंड में ना 25,000 कॉल्स आते हैं, एंड दैट इज द रीजन ये लोग बिल्कुल भी आपकी प्रोफाइल नहीं देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके रिपोर्ट कार्ड पे 73, 73, 73 और 94 लगा हुआ है, राइट, ये अगर पूरा लाइन आपके यहाँ पे लगा हुआ है रिपोर्ट कार्ड पे, और अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, आपको कॉल आनी है 1000%। इसमें कोई भी प्रोफाइल मैटर नहीं करता, एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स ऑल्सो। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आई एम संबलपुर एंड आई एम रायपुर, ये दोनों कैप राउंड से आउट हो चुके हैं। तो जहां पे पहले 10 IMC कॉल आती थी, अभी वहां पे 8 IM की कॉल आएगी आपको कैप के थ्रू। संबलपुर का और रायपुर का प्रोसेस अलग से होगा, वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है मेरे ख्याल से, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इंडिविजुअल कॉलेज का सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ, एंड उनका सिलेक्शन क्या क्राइटेरिया क्या होने वाला है। देखो नंबर 1, अगर मैं बात करूं त्रिची के बारे में, सो त्रिची का जो कट ऑफ होगा, अभी तक उनकी वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि कैट 2024 का अभी तक वो आउट नहीं हुआ है फॉर 2025 एडमिशन, बट वो यही रहेगा मोटा मोटी, इसमें चेंजेस नहीं आएगा। अगर चेंज आता भी है तो यार वो 1 या 2% आता है, बट मोर और लेस यही चीज रहने वाली है, बिकॉज IIM त्रिची इज अ पार्ट ऑफ कैप प्रोसेस। सो अगर आप देखोगे आपके जो कट ऑफ्स है दे आर मैचिंग विथ दी कैप का जो भी कट ऑफ हमने देखा है उसके साथ वो मैच कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका वेटेज क्या है, फाइनल सिलेक्शन के लिए इसका वेटेज क्या होगा। सो आपका जो कैट का जो परसेंटाइल है उसका वेटेज होने वाला है 50%। इसका मतलब आपने अगर ये क्राइटेरिया सिलेक्ट हो गया, मतलब अगर अपनी क्राइटेरिया मीट कर लिया, आपको IIM त्रिची की कॉल आएगी। ऑल्सो कैप के जो इंटरव्यूज होते हैं वो एक ही इंटरव्यू होता है आपका, वो एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस होती है। सो बोध गया इस बार कंडक्ट कर रहा है। अगर मैं आपको कैप के फटाफट से कॉलेजेस भी दिखा दूं, सो दीज आर द कॉलेजेस बेसिकली जो हमारे कैप राउंड में आने वाले हैं। और बोध गया क्या करेगा, बोध गया पूरा का पूरा प्रोसेस कंडक्ट करेगा। फिलहाल तो बोध गया दिख रहा है। अब इसमें क्या होगा, जब आपका PI होगा, आपको पर्सनल इंटरव्यू के कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, और वो मार्क्स फिर बोध गया क्या करेगा, जम्मू, उदयपुर, काशीपुर, त्रिची, नागपुर, सिरमौर और रांची को भेजेगा। सो अब इससे बाकी क्या होता है, हर एक आपके IIM का अलग अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया है। वो बस बोध गया से आपके PI के नंबर लेंगे, उनके क्राइटेरिया में डालेंगे, और फिर एक कंपोजिट स्कोर है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके ऊपर आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। सो इन द केस ऑफ त्रिची, आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए कैट का जो वेटेज है वो 50% है, थोड़ा ज़्यादा है मेरे ख्याल से। पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज जो है वो है 25, ठीक है। आपका वर्क एक्स को वेटेज दिया गया है 10%, और अगर आप देखोगे आपकी जेंडर डाइवर्सिटी को 5% का वेटेज दिया गया है। इफ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट और यू आर अ ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, आपको 5 मार्क्स ऑन द स्पॉट मिलने वाले हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे 10% वेटेज हैज बीन गिवन टू योर पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड, हम इसको पार बोल सकते हैं। उसमें से भी अगर आप देखोगे आपका 2%, लाइक 2 मार्क्स विल बी गिवन फॉर 10th, 3 मार्क्स विल बी गिवन फॉर 12th एंड 5 मार्क्स विल बी गिवन फॉर योर UG लेवल, राइट। आपके जो परसेंटेजेस है वो देखे जाएंगे। सो एक ओवरऑल अगर आप देखोगे त्रिची का ये मोटा मोटी आपका सीन है। अगर हम बात करेंगे सेक्शनल कट ऑफ के लिए, जो कैप राउंड के कट ऑफ से वहीं आपके कट ऑफ होने वाली है। नॉर्मलाइज का मतलब है ये परसेंटाइल लेवल पे ही निकलता है, जो टॉप वाला बच्चा होता है परसेंटेज में, उसके साथ आपका कंपैरिजन हो जाता है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे, ये त्रिची का हो गया। त्रिची के बाद अभी हम देखते हैं रांची का क्या सीन है। रांची के लिए भी आपके कट ऑफ सिमिलर ही रहने वाले हैं, जो मैंने आपको पहली स्लाइड पे दिखाए थे, बट इनका अगर आप वेटेज देखोगे कैट का, वो मात्र 40% है, विच इज वेरी गुड। दिस इज लोअर देन IIM त्रिची। अब यहाँ पे 2 आपके कोर्सेज है, मतलब त्रिची में भी आपके 2 कोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल MBA फ्लैगशिप, नॉर्मल MBA, एंड आपका HR, सेम गोज फॉर रांची ऑल्सो। मोस्टली दोनों जगह पे आपका जो स्कोर होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा गाइस, वो सेम ही होने वाला है।
PI 30%, विच इज अगेन गुड, प्रोफाइल 30%. सो मोस्ट ऑफ दी IIMs ना आप देखोगे आपकी प्रोफाइल को 30% का वेटेज देंगे, वो डिफर करता है, कभी 20%, कभी 25%, कभी 30%, राइट. अब आपको क्या देखना है कि भाई अगर मेरा परसेंटाइल अच्छा है, अगर मैं 94 पे हूँ, सो यार 40% में से अच्छा खासा चंक मुझे मिल सकता है, बट कंपटीशन ज़्यादा होता है, 98 99 वाला भी यहाँ पे कॉम्पीट करता है. आपको ना आपकी PI पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स 30%. अब मैं अकेडमिक के बारे में बात करूँ, रांची का थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है आपके पास्ट अकेडमिक रिकॉर्ड के लिए, विच इज अगेन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन. आप देखो यहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी 5 मार्क्स, अगेन ये ऑन द स्पॉट आपको मार्क्स मिल जाएंगे. एकेडमिक डाइवर्सिटी आपको 5 मिलेगा, दिस इज फॉर ऑल दी नॉन इंजीनियर्स. वर्क एक्स के आपको 7 मार्क्स मिलने वाले हैं. आई वुड से एकेडमिक्स 10 होता, वर्क एक्स 10 होता, तो देन आई थिंक वो थोड़ा बेटर हो जाता, बट नेवर माइंड, आपका जो क्राइटेरिया है वो है. सो ओवरऑल अगर आप देखोगे सेक्शुअल आपके सेम होंगे जो कैप के हैं, बट आपका कैट का वेटेज त्रिची से थोड़ा कम है एंड PI का वेटेज यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है. ये हो गया अपना रांची का. अब बात करते हैं उदयपुर के बारे में. उदयपुर का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? उदयपुर के बारे में अगर मैं बात करूं, फॉर ऑल द कैटेगरीज तुम्हारा सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम ही होता है. अब कैसे होता है ना, रांची हो गया, त्रिची हो गया, उदयपुर हो गया, काशीपुर हो गया, इनकी वेबसाइट तभी अपडेट होगी जब एक नोटिफिकेशन निकलेगा कैप का, है ना. तब आप देखोगे हर एक की वेबसाइट पे ना सिमिलर कट ऑफ आपको कॉपी पेस्ट दिखेंगे. ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं. 60% का वेटेज है. मुझे लगता है न्यू IIMs की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कैट को वेटेज देने वाले उदयपुर ही है. इसमें अगर आप देखोगे उदयपुर में 99.60, 99.70 वाले बच्चे भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं बाय द वे. ठीक है, हमारे बहुत सारे बच्चे उदयपुर में, वहाँ से फीडबैक आता है. PI के लिए मात्र 15% है यार, मतलब ये थोड़ा कम होना चाहिए था. आई थिंक आप PI के लिए 15% का वेटेज दे रहे हो, दैट्स रियली नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज यार मेरे ख्याल से अगर कैट आप 40 रखते हैं और वहाँ पे अगर आप 20% या 30% कर देते, दैट वुड हैव बीन मच बेटर, बच्चों के थोड़े चांसेस बढ़ जाते. चलो भाई कोई बात नहीं. प्रोफाइल के लिए आपका वेटेज है राउंड अबाउट 25%, सो 25% आपका वेटेज दिया है. कुल मिला के अगर आप देखो 100% होता है. अब अकेडमिक्स में अगर आप देखोगे वर्क एक्स को ज़्यादा वेटेज दिया है. ठीक है, अकेडमिक के लिए आपका 9%, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के मार्क्स. डाइवर्सिटी को 6 मार्क्स मिलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स आपको आ जाएंगे. एकेडमिक्स का जो बाइफर्केशन है वो इस यहाँ पे आप देख सकते हो. एकेडमिक्स में क्या हुआ है, आप देखो ये 9% आया है, 2 2 4 4 8 और 1 9. सो अगर आप CS हो, CA हो, ICW हो, आपको फायदा होगा. दिस इज द क्राइटेरिया फॉर उदयपुर बाय द वे. नाउ लेट्स मूव हेड, लेट्स अंडरस्टैंड IIM काशीपुर. काशीपुर का भी क्राइटेरिया आपका सिमिलर रहेगा, बट काशीपुर के लिए आई थिंक आई प्रॉब्ली शो यू, उनका एक PDF डॉक्यूमेंट है. ये डॉक्यूमेंट थोड़ा देखने के बाद हमें क्लियर कट आइडिया मिलेगी कि यार काशीपुर एग्जैक्टली चाहता क्या है. अब इसका क्राइटेरिया अगर आप देखोगे, इनका थोड़ा सा अलग है. इनका क्या फंडा है, ये PI को 25% का वेटेज देते हैं, बट इनका कैट का वेटेज कम है. अगर आप काशीपुर का वेटेज देखते हो, दैट इज जस्ट 33%. ठीक है, अगर हम बात करेंगे तुम्हारा ग्रेजुएशन, तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड एंड तुम्हारा लेट्स से 10th स्टैंडर्ड, दैट्स 555 एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, विच इज अ गुड थिंग बाय द वे. दिस इज अराउंड अबाउट 20%. ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं. आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन के मार्क्स भी अगर आप देख सकते हो, मुझे लगता है कि ये बहुत जेन्युइन और या फिर लेजिट लगता है, बिकॉज यार देखो मतलब आप 80 के ऊपर 5 के 5 मार्क्स दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है. कुछ IIMs कहेंगे कि मैं 90 के ऊपर दूंगा वगैरह वगैरह वगैरह, एंड अगर आप 70 के ऊपर हो आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, 60 के ऊपर भी आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चा इस रेंज में आने के चांसेस ज़्यादा है. सो आई थिंक दैट्स अ फाइन थिंग. अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये लोग वो भी कंसिडर कर रहे हैं. वर्क एक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, वर्क एक्स को 12 मार्क्स दिए काशीपुर ने, एंड काशीपुर में वर्क एक्स वाली जनता आपको अच्छी खासी मिलेगी. वर्क एक्स के केस में अगर आप देखो 3 साल का अगर आपका वर्क एक्स है, आपको 0 मार्क्स मिल रहा है. ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मिल जाएगा. यार आप कमेंट करके ना अपनी राय बताइएगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके ऊपर, आप ये भी बताइएगा. अगर आप देखोगे 2 साल से लेके 2.5 साल के बीच में, मतलब 24 मंथ से लेके 30 मंथ्स का अगर आपका वर्क एक्स है, आपको एक्जैक्टली 12 मार्क्स मिलते हैं. नाउ आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि आपने फिर 1.5 साल से लेके 2 साल के बच्चे को भी आपने 12 मार्क्स दिए हैं. सो अगर आप देखेंगे आपका 1.5 ईयर्स से लेके आपका 2.5 ईयर्स तक आपने पूरे के पूरे 12 मार्क्स लगाए हैं. सो आई थिंक आप, मुझे लगता है कि थोड़ा 1-2 मार्क्स इधर उधर कम हो जाता तो बेटर होता, ताकि यार 2.5 साल का वर्क एक्स या 2 साल का वर्क एक्स डेफिनेटली मैटर करता है 1.5 साल से, राइट. एंड अगर आपका वर्क एक्स 6 से लेके 12 महीने के बीच में है, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. अगर आपका लेस देन 6 मंथ है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. सो आई थिंक ये मुझे थोड़ा सा एब्सर्ड लगा, बट अगर आपका ग्रेटर देन 30 मंथ्स होगा तो 0 मिलेगा. यहाँ पे 1 या 2 मार्क्स मिलना चाहिए था. डॉट अगर 36 मंथ्स हो तो आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं. दिस शुड हैव बीन लाइक 6, बिकॉज अगर आप देखो कि IIM कैलकाटा वगैरह भी ऐसे ही करते हैं, 36 के ऊपर होगा तो आपका वो थोड़ा सा डिमिनिशिंग लेवल पे चले जाता है, एक्जैक्टली 0 नहीं होता है. बट ठीक है, दैट्स IIM काशीपुर का क्राइटेरिया.
अभी आपको समझ सकता है कि IIM काशीपुर का कॉल आपको आएगा, कन्वर्जन के आपके चांसेस क्या है। डाइवर्सिटी विच इज जेंडर डाइवर्सिटी 4 मार्क्स, एंड आपका दिस इज एकेडमिक डाइवर्सिटी 4 मार्क्स, जेंडर डाइवर्सिटी 6 मार्क्स। ये कुल मिला के बन गया आपके 75। एंड अभी क्या करेंगे, जो बचा कुचा है वो आपका होगा 25% आपका PI का वेटेज होगा, एंड दैट इज डन एंड डस्टेड। सो ये रहा आपका ओवरऑल काशीपुर का क्राइटेरिया। अगेन मोरलेस अगर मैं देखूँ तो एडवांटेज डेफिनेटली मिलता है, जेंडर डाइवर्सिटी को एडवांटेज मिल रहा है, एकेडमिक्स को मिल रहा है, वर्क एक्स वालों को ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है। और अगर आपने 80 अगर फोड़ा होगा आपके पूरे के पूरे 10th 12th और ग्रेजुएशन में, सो आई थिंक 8 वाला जो बच्चा है उसके लिए भी बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग विद जम्मू के केस में अगर हम देखेंगे तो जम्मू का ये जो क्राइटेरिया है इट्स मेंशन्ड ऑन देयर वेबसाइट बाय द वे। आई थिंक ये 2024 का कैट का डेटा इज व्हाट दे आर सेइंग, बट इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। सो इनका जो क्राइटेरिया है हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे मेंशन करा है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर 3 लेवल पे इन्होंने डिवाइड करा है। 72 फॉर मेल, ओवरऑल शुड बी 91, बट द गुड थिंग इज दैट फॉर फीमेल द कट ऑफ इज इवन लोअर, which is sexual 71 across all 3 sections, and then we've got 89 overall. So lot of people asked me, a lot of girl students were also asking me in the catch up कि सर हमारे लिए कट ऑफ कम होगा क्या? सो यस, आप लोगों के लिए कट ऑफ कम होगा। और अगर आप कैटेगरी से आते हो, NC OBC वगैरह से आते हो, तो आपकी सेक्शनल तो बहुत कम है, बट अगर आप देखोगे बेटा आपके ओवरऑल कट ऑफ भी बहुत ही ज़्यादा कम है। सो आई थिंक यू हैव अ गुड चांस to convert these B schools if you really do great job at your personal interview। अब अगर हम क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं तो आपका जो PI है वो 25% है, आपका कैट 45% है, प्रोफाइल आपकी 30% है। प्रोफाइल का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, एक बार इसकी प्रोफाइल के बारे में भी देख लेंगे। ये ग्रेजुएशन भी कंसिडर कर रहा है, सो लेट्स डाइव इनटू इट एंड लेट्स चेक। जहाँ तक सवाल है इनकी प्रोफाइल का, व्हाट ऑल थिंग्स दे आर ट्राइंग टू कंसिडर। आई थिंक एकेडमिक्स क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं ना तो भाई सिंपल सी बात है, 10th में अगर आपको 95 है तो आपको फुल ऑन मार्क्स मिलेंगे। 10th में अगर मान लो आपको 70 के ऊपर है पर 80 तक टच किया, 1.5 मार्क्स मिलेगा। एंड अगर आपने 80 से लेकर 90 के बीच में हो तो आपको भाई 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगी, 95% इन ग्रेजुएशन पे आप लोग 4 on 4 मार्क्स दे रहे हो। दिस इज लिटिल इनसेन, बिकॉज यार इंजीनियर्स क्या करेगा, इंजीनियर को कहाँ 95% मिलते हैं, नो रेंज ऑफ मार्क्स अगर मैं बात करूँ। सो आई थिंक ये थोड़ा एकेडमिक्स इनका थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट चलो ठीक है। वर्किक्स के बारे में अगर हम देखते हैं, आई थिंक वर्किक्स में इन लोगों ने थोड़ा अच्छा काम करा है। अगर आपके पास 25 मंथ से लेकर 36 टच कर आपको 10 on 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। सो 2 साल के ऊपर एंड 3 साल अगर आपने टच किया आपको फुल ऑन मार्क्स मिलने वाले हैं। 3 साल के ऊपर मतलब 37th मंथ से लेके आप 48 तक जाओगे तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। 48 से लेके 60 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। एंड अगर आप 5 साल के ऊपर का आपका वर्क एक्स है, यू विल गेट 0 मार्क्स बाय द वे। ये रहा तुम्हारा एक ओवरऑल क्राइटेरिया। एंड अगेन जेंडर डाइवर्सिटी यू गेट 5 मार्क्स स्पॉट ऑन। So this is the selection criteria for IIM Jammu. Let's dive into another B school. This is Nagpur. Nagpur भी यार तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप देखो सिमिलर आपके कट ऑफ होने वाले हैं, 10% वेटेज है, वर्क एक्स 10% है, डाइवर्सिटी 10% है। तो यहाँ पे भी अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो आपको 10 मार्क्स स्पॉट ऑन मिलने वाले हैं। 45% का वेटेज है कैट का एंड 25% का आपका वेटेज दिया है आपके PI को। सो आई थिंक यहाँ पे वी कैन ऑल्सो गो बैक and check if we have Nagpur in here, but I think इसका काफ़ी ज़्यादा straight forward है, so I think we will not delve into it. Let's move ahead with the another IIM and we'll check इनका selection criteria. So Nagpur is sorted. Now we've got बोध गया का मतलब कैप राउंड खुद ही कंडक्ट करने वाले हैं, बट यहाँ पे ना सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा देखो, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस है। अकैट्स के लिए 14% है, वर्क एक्स हैवी है बहुत ज़्यादा, दैट 16% है, कैट 45, PI एंड वैट को मिला के आपका वेटेज होता है 30% Now what I'm going to do is I'll just kind of bring in this PDF doc, and इस PDF doc पे हम देखते हैं कि भाई बोध गया एग्जैक्टली अपने को क्या क्या कट ऑफ क्लियर करने के लिए बोल रहा है। सो ओवरऑल तो हमें पता है क्या क्या कट ऑफ होंगे। एक बार इनका एकेडमिक्स वगैरह देखते हैं। 14% एकेडमिक्स, वर्क एक्स 16%। वर्क एक्स पे इन लोगों ने क्या करा है वो देखते हैं। सो अगर आपका 30 महीने का वर्क एक्स है यू गेट 16 on 16। 2 साल 12 मार्क्स, 3 साल 12 मार्क्स। अब 2 साल वाला मौज करेगा, 3 साल वाला रोएगा, बिकॉज 3 साल वाला बोलेगा भाई मैं 1 साल ज़्यादा रुका था, मेरे को सेम मार्क्स मिल रहे 2 साल वाले के कंपैरिजन में। बट देयर इज समथिंग विच आई रियली बिलीव दैट इज अ थॉटफुल थिंग। अगर आप देखोगे 36 and 42 दैट्स 3.5 साल का वर्क एक्स, यू गेट 8 मार्क्स। दिस इज गुड बाय द वे।
है ना। एंड अगर आप देखो 4 साल टच किया आपको 4 मार्क्स मिलेगा, 4 साल के ऊपर आपको 0, 12 महीने के नीचे 0, 1 साल का वर्क एक्स 4 मार्क्स, 1.5 साल का वर्क एक्स 8 मार्क्स। सो आपको मार्क्स भी यहाँ पे अच्छे खासे मिल रहे हैं। सो गाइज ये था अपना ओवरऑल बोध गया का कट ऑफ। ऑलराइट, नेक्स्ट बी स्कूल ऑन द स्क्रीन विल बी IIM सिरमौर, आई गेस। यस, इट इज IIM सिरमौर। IIM सिरमौर का ना ये जो कट ऑफ है, रादर आई वुड लव टू शो IIM सिरमौर का वेबसाइट टू यू, बिकॉज वहाँ पे जो डेटा है आई थिंक आई वांट टू गो अहेड विद दैट। सो दिस इज अपना IIM सिरमौर का वेबसाइट, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे इनके एडमिशन पॉलिसी 25-27 के लिए ऑलरेडी आउट हो चुकी है, राइट। और इन्होंने कहा है कि शॉर्टलिस्ट फॉर द पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन CAT 2024 का स्कोर। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, जनरल के लिए 70 ईच, 92 ओवरऑल, ओके। EWS 40 ईच, 70 ओवरऑल, NCOBC 45 ईच, 74 ओवरऑल, SC 54, 40 ST एंड PWD दैट्स 40। सो अगर आपकी ये कट ऑफ्स क्लियर है, you have great chance to get a call from IIM Sirmaur as far as your GDPI is concerned or VAT PI is concerned. Now CAT का वेटेज क्या है आपकी सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए? CAT का स्कोर 30% है, VAT आपका 10% है, PI 20, मतलब पूरा इंटरव्यू कुल मिला के आपका 30% होने वाला है, ठीक है। अकेडमिक्स के लिए अगर हम देखेंगे, अकेडमिक्स का वेटेज जो है सिरमौर का जो बता रहा है वो है भाई आपका 15%, ओके। इसमें भी अगर हम देखते हैं 10th 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों को इन लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है, राइट। 50 मार्क्स के बारे में अगर मैं बात करूं, ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में। सो एक बार आप ये नंबर्स देख सकते हो। आई थिंक अगेन ये थोड़ा सा हायर एंड पे ही होने वाला है ना। 90 के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको 8 मार्क्स वगैरह मिलेंगे। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ऑन अ लिटिल हायर लेवल। इसका बाइफर्केशन भी दे ही दिया इन लोगों ने, ये ग्रेजुएशन को ज़्यादा देख रहे हैं यार। 8 4 12, 12 और 3 15। सो इस प्रकार इनका मार्क्स यहाँ पे हुआ है। बट अगेन आई एम नॉट श्योर हाउ ग्रेट इट इज़, बिकॉज आई थिंक ग्रेजुएशन में स्कोर करना, अगर आपका स्कोर अच्छा होगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब थोड़ा वर्क एक्स के ऊपर नज़र डालते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में अगर हम देखेंगे, कुल मिला के हमें 20 मार्क्स मिलने वाले हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है वो जाएंगे आपके ग्रेटर देन 23। इसका मतलब सिंपल सी बात है यार, अगर आपका देखो 2 साल से लेके 3 साल का वर्क एक्स है तो आपको 21-20 मिलने वाला है। अगर आपका वर्क एक्स 53 से ज़्यादा है तो आपको 5 मिलेगा। अगर आपका वर्क एक्स 3.5 साल से है पर 3.5 साल के ऊपर 4.5 साल के नीचे तो आपको 10 मिलेगा। और अगर आप राउंड अबाउट 3 साल टच कर रहे हो और 41 मंथ्स तक आप जा रहे हो तो आपको 15 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। 1 साल के नीचे आपका वर्क एक्स होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। 12 से लेके 17 महीने तक अगर आप हो तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। नाउ इमेजिन अगर आप 1 महीना रुक जाते कंपनी में और 18th मंथ का अगर आपका वर्क एक्स होता, आपको सीधा 15 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। फाइन। सो ये हो गया आपका वर्क एक्स वाला। जेंडर डाइवर्सिटी सीधा 5 मार्क्स आपको मिलने वाला है। ट्रेल ब्लेजर स्कोर, ये ना एक्चुअली इनकी कुछ मतलब ये बोनस पॉइंट है, बिकॉज अगर आप देखोगे, अगर आप ये पूरा मैं आपको PPT पे समझाता हूँ, बट ये बोनस मार्क्स किसको मिलेगा? ये बीटेक, फार्मा वगैरह, मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह, CA का, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह को मिलने वाला है। अगर हम PPT पे देखते हैं थोड़ा बहुत, ये देखो इसकी जो टोटल है ना, ये पूरा क्राइटेरिया की टोटल होने वाली है 100 और ये 5 मार्क्स आपको बोनस मिलने वाले हैं सिरमौर की तरफ से, अगर आपका क्राइटेरिया, अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज गोइंग टू बी IIM रायपुर। IIM रायपुर की पूरी प्रोसेस चेंज हो चुकी है। IIM रायपुर इज नो मोर ए पार्ट ऑफ कैप राउंड बाय द वे, एंड इसका जो पूरा का पूरा जो इसका लेखा जोखा है एडमिशन का, आई विल प्रॉब्ली शो इट टू यू ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ। अब थोड़ा बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस को लेके। सर एक बार बता दो कि इनके कट ऑफ क्या होने वाले हैं। देखो भाई कट ऑफ आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से इसको देख लेना। जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपका कट ऑफ बनेगा 90 परसेंटाइल ओवरऑल। आपका सेक्शनल बनेगा 75 विच इज गुड, बिकॉज कैप राउंड में आप देखो 94 परसेंटाइल इन्होंने बोला है, राइट। तो अगर मैं 90 से लेकर 94 तक जाता हूं, कम से कम अगर मैं देखूं 2,93,000 बच्चों ने कैट दिया था, 11.5 से लेके 12,000 बच्चों के लिए रायपुर के चांसेस खुल जाते हैं, which is a very very good news, and Raipur is doing really good. It's a sales and marketing campus by the way, they're doing fantastically good. So यहाँ पे 11,500-12,000 बच्चों के लिए एक होप क्रिएट हो जाती है। अगर मैं बात करूँ EWS के बारे में, 65 ईच ओवरऑल 80, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है EWS के लिए। अब देखते हैं NCOBC का क्या सीन है। NCOBC के लिए सेम होगा बिकॉज EWS और NCOBC सिमिलर चलता है, 80, ठीक है। SC के लिए भाई 60 एंड ओवरऑल 65, कैप राउंड से थोड़ा ज़्यादा ही है।
एसटी के लिए 45 रादर सॉरी 55, ये भी थोड़ा कैप राउंड से ज़्यादा ही है 55। अब पीडब्ल्यूडी इन लोगों ने हर जगह पे ऐड करा है कैटेगरी वाइज, तो आप देख सकते हो। बट यहाँ पे इन लोगों ने आपको ये भी बोला है कि भाई हमारी एकेडमिक्स की भी क्राइटेरिया है, तो आप 60 लेके आओ अगर आप जनरल हो। EWS 10th 12th ग्रेजुएशन 45 बट आई थिंक कैटेगरी के लिए मैनेजेबल होगा। आई थिंक 60 इज ऑल्सो नॉट बैड, मोस्ट ऑफ द जनरल फोक्स वुड बी एबल टू गेट दैट। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा कि क्या सीन है, हाउ दे विल बी गिविंग यू गाइज कॉल्स, हाउ दे विल बी कॉलिंग यू फॉर GDPI वगैरह वगैरह वगैरह, वो अपने को देखना पड़ेगा। अगर आप ये पढ़ते हो डॉक अच्छे से, आपको ये पता चलेगा कि अगर आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपने मीट करा हुआ है, सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर IIM रायपुर बाय द वे, है ना। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो तो आपको यहाँ पे चांसेस है। इसके बाद अगर हम देखेंगे आपका GDPI का जो शॉर्टलिस्ट है, वो बेटा ये सब चीज़ें हमारे लिए कंसिडर वो करने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन लोगों ने क्लियर कट बोला है, कैंडिडेट्स प्लीज मे नोट दैट एक्चुअल सेक्शन वाइज एंड ओवरऑल कट ऑफ माइट गो अप, ओके, मेंशन इन द परसेंटाइल फॉर कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर GDPI। सो ये कह रहे हैं कि हमने बोला है 80, बट अगर ज़्यादा डिमांड आई, ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट्स आए तो शायद से ये ऊपर भी जा सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पैराग्राफ इन लोगों ने क्या बोला है, all candidates who opted for IIM Raipur as one of the institutes in the CAT 2024 application form and fulfilled minimum academic and CAT 2024 related eligibility criteria mentioned here, जो नीचे आपको क्राइटेरिया बोला है, will receive an email, ठीक है, जैसे IIM कोझिकोड का स्टेज 1 का आता है, वो ईमेल आपको आएगा। उसके बाद it is mandatory for everybody to register for process of IIM Raipur। तो अगर आपने वो क्राइटेरिया मीट किया, अगर आपको जनरल कैंडिडेट हो, अगर आपको 90 परसेंटाइल है, सेक्शनल क्लियर है, 60% है 10th-12th ग्रेजुएशन में, तो भाई आपको ईमेल आएगा, ईमेल पे जाओ, लिंक क्लिक करो और आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे देना पड़ेगा या फिर आपको चीज़ें वहाँ पे भरनी पड़ेगी। नाउ कैंडिडेट्स विल लूज कैंडिडेचर इफ दे डू नॉट कंप्लीट द ऑनलाइन registration within the specified time. Agreed. Based on the aggregate index score specified in step 2, candidates will be selected from this pool to appear for GD and PI। तो अपना जो रायपुर है भाई वो GD और PI करवाने वाला है। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखते हैं। आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, आपने अपना कैट का स्कोर वगैरह सब कुछ दे दिया। अब ये तुम्हारा एग्रीगेट AIS है। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं हम 50% वेटेज देंगे आपके कैट के स्कोर को, 12th स्टैंडर्ड को 20%, 10th को 20%, 12th को 20%, जेंडर डाइवर्सिटी 7% एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी को हम 3% का वेटेज देंगे। इसके बाद आपका एक फाइनल GDPI के लिए शॉर्टलिस्ट आएगा। स्टेप 1 फॉर्म भरो, स्टेप 2 IIM रायपुर ये सब कैलकुलेशन करेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद वो लोग खुद से डिसाइड करेंगे कि कितने बच्चों को बुलाना है फॉर GD एंड PI, बिकॉज इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन करा है ये लोग AIS के थ्रू ही चलेंगे, जो इनका एग्रीगेट इंडेक्स स्कोर है ये लोग इसके थ्रू ही चलेंगे। एंड इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है दैट दे विल टेक इनटू कंसिडरेशन द बैच साइज ऑल्सो, बिकॉज इनको देखना पड़ेगा कि हम कितने बच्चों को इंटरव्यू कर सकते हैं, हमारा इंटेक कितना है वगैरह वगैरह वगैरह। अब देखो आपको यहाँ पे कहाँ पे एडवांटेज मिलता है, अगर आप 10th में 95 के ऊपर हो आपको 20/20 मिलने वाला है, अगर आप 80 टच करते हो आपको 50% मार्क्स मिलेंगे विच इज़ 10 मार्क, 60 पे आपको रादर 60 के ऊपर आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा। ये 10th स्टैंडर्ड का है और ये 12th रादर ये 10th का है, 12th का इन्होंने नीचे दिया है। 12th में ये बोल रहे हैं 95 के ऊपर ही देंगे 20 का मार्क्स एंड 75 के ऊपर आपको मिलेंगे 10 मार्क्स, दैट्स 50% ऑफ द एकेडमिक थिंग, दैट्स टू मच बाय द वे, ठीक है। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स and transgender candidates will be able to get 7/7 का स्कोर because of the gender diversity। academic diversity appendix 1 में दिया है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने सब दिया है कि भाई किस किस को academic diversity के मार्क्स मिलने वाले हैं। सो एक्सक्यूज मी, लड़कों को भी academic diversity के मार्क्स मिलने वाले हैं। ये समझा, यहाँ तक सॉर्टेड है। अब थोड़ा और आगे चल के देखते हैं कि भाई फाइनली ये लोग क्या करने वाले हैं। सो उसके पहले थोड़ा वर्किक्स पे नज़र डालते हैं। वर्किक्स में मैक्सिमम कितना दे रहे हैं ये लोग,
वर्किक्स में दे रहे 15% ना। चलो वर्किक्स को 15% देखते हैं। पहले वाले में इसमें वर्किक्स डाला है क्या? नहीं, इन लोगों ने यहाँ पे वर्किक्स नहीं डाला है। देखो इन लोगों ने कैसे खेला है बाय द वे। इन लोगों ने एक्सक्यूज मी, पहले वाली सिलेक्शन में बिल्कुल भी यहाँ पे वर्किक्स कंसिडर नहीं करा है। मतलब सिलेक्शन के टाइम पे ये लोग वर्किक्स कंसिडर करेंगे। तो अगर आपको कॉल आता है, कॉल तो आपको एकेडमिक्स के ऊपर आएगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं वर्किक्स का क्या सीन है। 15 मार्क्स है, मैक्सिमम 15 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपका 2 साल का वर्किक्स है। ये 15 यहाँ पे चला, ये कहाँ तक चला वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। दिस हैज़ गॉन टिल 1536, मतलब 2 साल वाले को भी 15 और 3 साल वाले को भी 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। दैट इज़ द हाईएस्ट थिंग। आप देख सकते हो जैसे आपका वर्किक्स के महीने हैं उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। सो आपने क्या करा, फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद इन लोगों ने कैलकुलेशन करा। कैट का स्कोर 50%, 10th स्टैंडर्ड 20, 12th 20, जेंडर डाइवर्सिटी, एकेडमिक डाइवर्सिटी, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपको बुला लिया पीआई के लिए। आपका जीडी करवाया, आपका पीआई करवाया। आपका जीडी का और आपका पीआई का जो वेटेज है वो है तकरीबन 30%। ओके, कैट का वेटेज फाइनल राउंड में भी 50% है। ओके, वर्किक्स ऐड किया 15%, और 10वीं 12वीं का जो भी आपका स्कोर बोर्ड था, ये लोग ग्रेजुएशन नहीं कंसिडर कर रहे हैं, वो था 5%। ये सब करने के बाद आपका एक फाइनल कंपोजिट स्कोर बनेगा। उसके बाद आपको मतलब आपको वेटलिस्ट दिया जाएगा या फिर मेरिट में आपको बोला जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर IIM रायपुर बाय द वे। सो ये देखो 3 लेवल पे चलेगा। फॉर्म भरो, वेट करो, कैलकुलेशन करेंगे, जीडीपीआई के लिए बुलाएंगे, पीआई के लिए जब बुलाएंगे तब वर्किक्स नहीं देखेंगे आपका, है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई वांट टू क्रॉस वेरीफाई दिस बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। तो पीआई के लिए आपका वर्किक्स हम देखने वाले नहीं है। पीआई के लिए बुलाएंगे, जीडी के लिए बुलाएंगे, फिर वर्किक्स का कंपोनेंट आपको ऐड कर देंगे। ये हो गया तुम्हारा मोटा मोटी IIM रायपुर का पूरा भाई अपना एडमिशन सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब आगे चलते हैं संबलपुर। नाउ संबलपुर इज ऑन द लिस्ट। संबलपुर का भी इनमें आपको डायरेक्टली ना इसकी वेबसाइट दिखाता हूँ बिकॉज वहाँ से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। दिस इज गोना बी योर संबलपुर का डॉक। अगेन संबलपुर का डेटा आ चुका है 2025-27 की बैच के लिए, विच इज बेस्ड ऑन कैट 2024 का सिलेक्शन क्राइटेरिया। चलो भाई, यहाँ पे भी आपकी प्रोसेस सिमिलर ही है। स्टेज 1, ऑल द कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर कैट 2024 एंड हैव सिलेक्टेड IIM संबलपुर, सिलेक्ट किया होगा तो as one of their preferences in CAT 2024 will be considered. अच्छा, IIM Sambalpur will first shortlist candidates who have secured predetermined minimum percentile both in each section as well as overall. Only candidates obtaining a positive, जो भी रॉ स्कोर है आपका पॉजिटिव अगर होगा तो भी आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई सीन क्या है। यहाँ पे ये चीज़ें हैं। ओवरऑल क्राइटेरिया क्या बोलते हैं ये लोग, 90 परसेंटाइल, EWS 80, NCOBC 75, SC 55, ST 40, डिफरेंट एबल्ड पीपल 40। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, ये हैशटैग बोलता है फॉर मेल कैंडिडेट्स हैविंग एटलीस्ट 1 year ऑफ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एंड फॉर ऑल द फीमेल कैंडिडेट्स द मिनिमम ओवरऑल परसेंटाइल इन द जनरल कैटेगरी विल बी रिड्यूस टू 85। मतलब लड़कियों के लिए 85 और जिनको वर्केक्स से एटलीस्ट 1 year का रेलिवेंट वर्केक्स, अभी इन लोगों ने डिफाइन करा है नहीं करा है, आई हैव नो आइडिया, बट उन बच्चों को 90 मिलेगा, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। स्टेज 1 विल बी ईमेल सेंड हो जाएगा जनवरी 25 में, आपको ईमेल आ जाएगी। यहाँ पे इन लोगों ने ये मेंशन किया है विच इज़ ओके। स्टेज 2 विल बी प्री PI स्कोर। इसका मतलब है कि स्टेज 2 जो होगा आपका वहाँ पे आपको बुलाने के लिए ये चीज़ें ये लोग कंसिडर करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका थोड़ा सा अलग है, प्री PI स्कोर। मैंने आपको PPT यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये मैं जब देख रहा था तब मुझे थोड़ा सा ये अलग लगा। ये देखो इनका सीन क्या है, ये बोलते हैं कि बॉस मेरा जो वेटेज है वो 75% है एडजस्टेड प्री PI स्कोर एंड पर्सनल इंटरव्यू दैट इज 25%, मिला के हो गया 100%। ये थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है, उसको मैं अभी आपको समझा देता हूँ। फटाफट से विल गो बैक टू सिरमौर का वेबसाइट। अब देखो प्री PI स्कोर का वेटेज है 80, इसमें कैट का स्कोर 40, वर्केक्स 20, 60, जेंडर डाइवर्सिटी 10, 70, ओके।
3 3 4 10 80 आया, बट इस 80 को ये रिड्यूस करेंगे 75 पे। मतलब मेरे भाई तुझे अगर लेट्स से 80 में से अगर आपके 50 मार्क्स बने तो 75 में से आपके कितने मार्क्स बने, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको ये बोल रहे हैं एडजस्टेड प्री पीआई स्कोर। ओके, आई डोंट नो क्यों इतना ये सब करना चाहते हैं, सिंपल रखते तो बेटर हो जाता। अब देखो आपको 12th स्टैंडर्ड वगैरह में यहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं है, ग्रेजुएशन को इन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इज टू नो कि 4 मार्क्स मिल रहे हैं 90 के ऊपर ग्रेजुएशन में। अगेन आई एम नॉट श्योर कितने बच्चों को ये मिलेगा ऑनेस्टली। लेट्स मूव अहेड विद द वर्क एक्स वाला। आप देखो वीडियो पॉज करके अपनी परसेंटेज को आपको क्या मिल रहा है आप वो थोड़ा सा देख लो। आई एम मोर इंटरेस्टेड टू सी द वर्क एक्स बिकॉज 20 मार्क्स दे रहे हैं लोग वर्क एक्स के लिए, दैट्स ह्यूज। 30 मंथ्स का वर्क एक्स मतलब 2.5 साल वाला जो बच्चा है मेरा, उसको 20 on 20 मिलने वाला है डॉट, ठीक है। 36 15 पता है ये क्या है। सो अगर आपका वर्क एक्स 31 32 33 34 35 मंथ्स का है, आपको 20 मार्क्स ही मिलेगा। अगर आपका वर्क एक्स 24 का है, महीने का है, तो आपको 15 मिलेगा। 25 26 27 28 29 आपको 15 ही मिलने वाला है। एंड अगर आपका 4 साल का वर्क एक्स है आपको डॉट 5 मिलेगा, 4.5 का वर्क एक्स 10 मार्क्स मिलेगा, एंड अगर आपका 4 साल के ऊपर का वर्क एक्स है आपको 0 मार्क्स मिलने वाला है। चलो भाई ये तो अपना हो गया। अब इसके थोड़ा और आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीआई का स्कोर होगा 25, ऊपर का जो भी कैलकुलेशन है कैट वैट जेंडर डाइवर्सिटी वगैरह सब कुछ पकड़ के फिर आपके आउट ऑफ 100 आपका एक कंपोजिट स्कोर आएगा। बट आपके लिए ये बहुत चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है भाई। इन लोगों ने कट ऑफ तो घटा दी है, पर ये जो वर्क एक्स वालों को ज़्यादा वेटेज दिया है, जेंडर डाइवर्सिटी जो बढ़ा दिया है, वो थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। बट फिर भी आप अपनी राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन आप यहाँ पे रखिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि आपको क्या करना है। देखो इन ओवरऑल केसेस ना, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, यहाँ पे दिख के क्या आता है कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिख के आ रही है वो है कि भाई आपको पीआई में और वैट में बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। देखो आपके चांसेस तो यहाँ पे जेन्युइनली बनने वाले हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अगर आपको कॉल आती है 90% वगैरह पे, सो डेफिनेटली आपके चांसेस यहाँ पे बनने ही वाले हैं। बट अभी आपको यहाँ पे पीआई पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। नाउ मैंने टॉक अबाउट पर्सनल इंटरव्यू का प्रिपरेशन, राइट गाइज। C2C ने लॉन्च करा है अपना प्रोग्राम विच इज GDPI। देखो यार ये जो प्रोग्राम है ना बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे IIM संबलपुर, सिरमौर, रायपुर, बोधगया, त्रिची, रांची, उदयपुर, यहाँ के बच्चे आके आपको पढ़ाने वाले हैं। प्लस ये वो बच्चे हैं जो दे माइट बी पार्ट ऑफ प्लेसमेंट कमेटी, एडमिशंस कमेटी, PR कमेटी, सो दे नो अबाउट देयर कॉलेजेस वेरी वेल। सो आपको एक अंदर की ना इनसाइड आपको दे देते कि भाई मेरे कॉलेज में ना ये चीज़ें मत बोलना, बिकॉज मेरे जो प्रोफेसर है उनको ये सुनना अच्छा लगता है। अलॉन्ग विद देम जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, IIM अहमदाबाद पास आउट, कैविल वर्किंग इन मैकेंसी, वो वहाँ पे कंसल्टिंग में काम कर रहा है पिछले 2 साल से, ही विल बी देयर टू टेक योर मॉक PIs। ईशा फ्रॉम IIM अहमदाबाद, ब्रांड एम्बेसडर, अदर ब्रांड मैनेजर इन PNG। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गोल्डमैन सैक्स, डॉइचे बैंक, मारिको हो गया, ABN बेव हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, इन्फोसिस हो गया, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी हो गया, यहाँ पे काम करने वाले लोग आके आपको बताएंगे कि भाई आपको PI कैसे करना है। एट मोर देन दैट अगर मैं बात करूँ, जितने भी PI के सेशंस है वो मैंने यहाँ पे खुद आपको रिकॉर्ड करके दिए हैं, रादर ये मेरे लाइव सेशंस है यार। ये जो PI के जो सेशंस है अगर आप ये देखोगे यू विल फाइंड ये बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा हटके है, बिकॉज यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल अप्रोच हमने फॉलो नहीं करा है कि अगर आपको PI में पूछा जाए कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो अपना नाम बता दिया, अपना नेटिव बता दिया। ये बहुत ऑर्थोडॉक्स हो गया, ये बहुत स्टीरियोटिपिकल हो गया। पीपल डोंट वांट टू बाय दिस थिंग नाउ, पीपल वांट टू नो यू एज अ पर्सन। वो आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, सो आपके आंसर थोड़े से यूनिक होने चाहिए। अगेन जब मैं बात करता हूँ कैप राउंड के बारे में, गाइज मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ कि कैप राउंड के जो इंटरव्यूज होते हैं वो काफ़ी वियर्ड होते हैं, और यहाँ पे कैप राउंड वाले जो पैनलिस्ट हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो यहाँ पे आए और हमें कहे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ। बिकॉज यार ये ना अपना दिन चालू करते हैं 7 बजे से रात के 6 बजे तक शाम के ये लोग बैठे हुए होते हैं। अब इमेजिन एक दिन में अगर ये लोग 40-50 लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं, कितने बोर होते हैं वही स्टीरियोटिपिकल, वही ऑर्थोडॉक्स आंसर सुन के। इसलिए आपको थोड़ा बहुत कुछ अलग करना पड़ेगा। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जहाँ तक सवाल है हमारे, वन सेकेंड, जहाँ पे सवाल है ये कुछ हमने PI में HR के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड करे हुए हैं। ये आपके PI का गाइड है, यहाँ पे आपको पूरी इंटरव्यूज मिलेगी। रियल मॉक PIs के बारे में अगर आप देखोगे, ये जाके आपको देखना है, बिकॉज यहाँ पे हमने मॉक PIs बच्चों के लिए है, ऑन द स्पॉट उनको फीडबैक दिया है, कहाँ पे उन्होंने गलतियाँ करी है ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। अगेन आई एम वेरी श्योर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में मॉक PIs अवेलेबल नहीं है, सो यू कैन गो हेड विद दैट। अवेलेबल नहीं मतलब उसकी रिकॉर्डिंग बाय द वे, और ये काफ़ी रियल है। देन अगर आप देखोगे आपको पूरा का पूरा मिनी MBA यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अगेन
फाइनेंस, यार मतलब इंटरव्यू में ना कौन से फाइनेंस के क्वेश्चंस आएंगे वो भी जरूरी है। फाइनेंस, मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स वगैरह यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट द कूल थिंग इज आपको एमबीए का प्राइमर दिया जाएगा। लखनऊ, कोझिकोड, अहमदाबाद, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है, वहाँ के बच्चों को कौन कौन से डॉग्स दिए जाते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। करंट अफेयर्स बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, राइट। हमारे यहाँ पे शालिनी मैम जो है उसने एसपी जैन भी क्रैक करा था, अभी वो IIM लखनऊ पास आउट है, बाय द वे शी जॉइंड IIM लखनऊ फाइनली। करंट अफेयर खाली सुनना, खाली देखना इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या आप उस करंट अफेयर पे अपना एनालिसिस दे पाओगे? क्या आप अपना पीओवी उसके ऊपर रख पाओगे कि भाई जो हुआ हमास और इजराइल के बीच में, आपका वहाँ पे क्या आपका पीओवी होगा? इंडिया का स्टेज क्या है उसमें? व्हाट इज लाइक इफ़ यू वर अ फिनेंस मिनिस्टर, इफ़ यू वर अ फॉरेन मिनिस्टर, आप कैसे डील करते हैं? वहाँ पे आपकी थॉट प्रोसेस जानना होती है। कुछ बच्चे कहते हैं अरे भाई मैं कैसे फिनेंस मिनिस्टर बन सकता हूँ, फॉरेन मिनिस्टर बन सकता हूँ, मेरा तो अपना ही चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। दे जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपकी सोच क्या है, आप सोचते कैसे हो, है ना, ये सब चीज़ें होती है। प्लस यहाँ पे कंडीशनल क्वेश्चनिंग या फिर ऑकवर्ड क्वेश्चनिंग ज़्यादा होती है। What does that mean? It means, I'll give an example. One of my student, when she went for CAP interview, by the way, eventually she joined IIM Kozhikode, no doubt about that. But then when she was in the CAP interview, she said कि sketching is my hobby. और उसको कहा था कि भाई मेरे बाजू में जो बंदा बैठा है पैनल, उसकी आप स्केचिंग निकाल के दिखाओ। Definitely she felt awkward because she wasn't ready for that. But then she did a good job. उसके बाद अगर आप कहते हो कि यार सिंगिंग मेरा हॉबी है या फिर पोम्स लिखना मेरा हॉबी है, वो कहेंगे कि भाई गा के दिखा, ये चीज़ें लिख के दिखा। सो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड फील कराएंगे। सो इट्स मोर ऑफ योर इमोशंस मैनेजमेंट, इट्स मोर ऑफ स्ट्रेस इंटरव्यू, एंड 90% ऑफ द कैप इंटरव्यूज आर काइंड ऑफ स्ट्रेस इंटरव्यू। अगेन मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। कुछ बच्चों का इंटरव्यू बहुत स्मूथ चले जाता है, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, बट हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है। एंड ऑल दीज कॉलेजेस अगर आप देखोगे, अगर आपको कॉल आता है, बिकॉज मोस्टली जो बच्चे हैं दे हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन देयर कैट एग्जामिनेशन, बिकॉज 90 के ऊपर की कट ऑफ है, 90, 95, 96, 98, 99। सो व्हेन यू compete with these kind of people, राइट, आपको क्या करना है, आपको पीएच में आगे चलना है। सो अगर आप 93 पे भी अगर आपको कॉल आती है ना रायपुर की, या फिर अगर आपको 94 पे, 92 पे या फिर 90 पे भी अगर आपको कॉल आती है संबलपुर की, आप एक 98 परसेंटाइलर को क्रॉस कर सकते हो, बिकॉज आपने पीआई में बहुत अच्छा खासा काम करा हुआ है, राइट। मोस्टली बच्चों के एकेडमिक्स भी सिमिलर ही होते हैं। वर्किंग्स वालों को डेफिनेटली एडवांटेज होगा, बट अगर आप पीआई में और अच्छा करते हो, वैट में अगर आप बहुत अच्छा करते हो, यू शुड बी फाइन। वैट के हमारे यहाँ पे देखो 22 सेशंस पड़े हुए हैं, जाओ यहाँ पे वैट के टॉपिक्स वगैरह भी हमने आपको बताए हैं। ये प्रोग्राम बाय करो, यू विल नॉट रिग्रेट। व्हाट इज द यूएसपी ऑफ सीडूसी मेंटर्स? द यूएसपी इज पर्सनलाइज्ड अटेंशन। मतलब आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्टिव, बिंग अ फाउंडर एंड CEO ऑल्सो, आई एम ऑलवेज एक्टिव ऑन द ग्रुप्स। जो बच्चों के GDPI के ग्रुप्स लगे हुए हैं, मैं रात के 2:30-3 बजे भी रिप्लाई कर देता हूँ। ऑल्सो यहाँ पे मेरे मैक्सिमम सेशंस होते हैं, आपके आंसर्स को रिव्यू करा जाता है, आपके आंसर्स हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं, आपकी SOP रिव्यू करी जाती है। कुछ लाइव सेशंस में मैं आंसर रिव्यू करा के आपको देता हूँ, वो देख के बाकी 100-200 बच्चे भी जान लेते हैं। सो ऐसा नहीं है कि बस एडमिशन ले लिया, डैशबोर्ड चिपका दिया और फिर आपको बोल दिया खुद ही जाके सब कुछ कर लो, ऐसा नहीं होता, बिकॉज हमारे पास समय बहुत कम है। बट आपकी जनवरी एंड या फिर फरवरी से आपकी इंटरव्यू चालू होने वाली है, उसके पहले आपका टारगेट होगा कि मैं कंटेंट अच्छे से देखूं। उसके बाद टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई MBA, व्हाई XYZB स्कूल, 5 साल के बाद क्या करना चाहते हो, व्हाई फाइनेंस, व्हाई मार्केटिंग, व्हाई बिजनेस एनालिटिक्स, वर्क एक्स के बाद MBA क्यों करना है, 2 साल के MBA क्यों, एग्जीक्यूटिव MBA करो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये क्वेश्चन के जो आपके आंसर है, इसको आपको बड़ा अच्छे से लिखना है, ताकि हर एक लाइन में एक ना एक हुक आपको मिले। एंड ये हुक बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज वो हुक अगर आप लगाते हो ना, तभी जाके सामने वाला फंसेगा और वो क्वेश्चन आपको पूछेगा जो आप जेन्युइनली चाहते हो वो आपको पूछे, राइट। सो यू विल राइट दीज आंसर्स, यू विल सी द कंटेंट, यू विल राइट दीज आंसर्स, यू विल गेट दीज आंसर्स वेरीफाइड बाय द मेंटर। अगर आपने पर्सनलाइज प्रोग्राम ज्वाइन करा है तो आपको और ज़्यादा पर्सनल अटेंशन मिलेगा। एक ग्रुप में 15 ही बच्चे हम लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। और जो मेंटर है वो ब्लैकी वाले मेंटर है, इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वो वाले मेंटर आपको मिलेंगे, राइट। इसके बाद आपको मॉक पे देने हैं, आपको 1, 2, 3 मॉक पे देने पड़ेंगे, तब जाके थोड़ा हम बोल सकते हैं कि नहीं अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अब मैं एक्चुअल कैप का इंटरव्यू जाके दे सकता हूँ या फिर IIM का इंटरव्यू जाके दे सकता हूँ। सो गाइज ये रहा ओवरऑल हर एक कैप राउंड में जो भी IIMs आने वाले हैं, और जो नए जो निकले हैं कैप राउंड से और अपनी प्रोसेस अलग से कर रहे हैं, रायपुर एंड संबलपुर, उनका भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट कीजिएगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर आप बात कीजिएगा। ये जो ईमेल्स हैं, रादर ये जो कमेंट्स हैं,
विल टेक इट, इसके ऊपर हम थोड़ा सा सोचेंगे एंड देन वी कैन रिकमेंड समथिंग टू दिस आईएम्स कि भाई देखो ये बच्चों का कहना है, एकेडमिक डाइवर्सिटी हो गया, जेंडर डाइवर्सिटी हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। राइट, सो पुट योर पीओवी इन द कमेंट बॉक्स। बाय द वे मैं लिंक दे दूंगा पिन्ड कमेंट में, वहां से आप जीडीपीआई का कोर्स बाय कर सकते हो और एज यू कैन गेट इन टच विद माय टीम। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अगेन ऑन दी ओल्ड टाइम्स, जहां पे हम उनके सिलेक्शन के क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। इफ यू वांट मी टू मेक सम वीडियोस जहां पे आपको लगता है कि सर आप ये वाली वीडियो बना दो जो हमें हेल्प करेगी, हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है इसके ऊपर, प्लीज पुट दैट सब्जेक्ट और टॉपिक इन द कमेंट बॉक्स, कल वो वीडियो आपके लिए आ जाएगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय।